नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक चिड़िया और श्री कृष्ण की कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और वहाँ पर कुरुक्षेत्र में साफ सफाई का काम चल रहा था। वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे थे वो सब उखाड़े जा रहे थे। वहाँ पर एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जो है चिड़िया का, वो ज़मीन पर गिर गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से ऐसा हुआ कि उसके बच्चों को कुछ नहीं हुआ, उसके बच्चे बच गए। और क्योंकि वो बहुत छोटे थे, बच्चे तो उड़ नहीं पाते थे। और जो चिड़िया थी वो भय से यहाँ वहाँ भाग रही थी, यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी मदद के लिए। तभी उसने कृष्ण जी को अर्जुन के साथ वहाँ आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान में जांच करने आए हुए थे कि युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति कैसे तैयार करनी है। वो सब व्यवस्था जो है कृष्ण जी अर्जुन जी के साथ वहाँ पर देखने आए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुँचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फैलाए, फड़फड़ाए, और किसी तरह वो कृष्ण जी के पास चिड़िया जो है पहुंच गई। कृष्ण जी के पास चिड़िया आने के बाद चिड़िया बोली कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। ये जो युद्ध होने वाला है उसमें मेरे बच्चे ज़रूर मर जाएंगे। पर कृष्ण जी बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो चिड़िया बोली कि हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब आप चाहे हमें मार दें या हमें बचा लें। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है, श्री कृष्ण ने उसे समझाया। और कृष्ण जी साधारण व्यक्ति की तरह उसे समझाने लगे कि मेरा इन सब चीज़ों में कोई बस नहीं है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में वो कुछ कर सकते हैं या जिसको जानते हैं। पर गौरई जो चिड़िया है उसे विश्वास है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है उसकी। तो वो प्रभु से कहती है, आप कैसे और क्या करते हो वो तो मैं नहीं जान सकती, पर आप स्वयं काल के नियंता हैं ये मुझे पता है। मेरी सारी स्थिति एवं परिस्थिति और स्वयं मेरे परिवार को मैं आपको समर्पण करती हूँ। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। तो भगवान चिड़िया से बोले कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन संग्रह कर लो। 3 सप्ताह के लिए अपने जो घोंसले में 3 हफ्ते का जो भोजन है उसे इकट्ठा कर लो, बस इतना कर लो। तो चिड़िया जो है और श्री कृष्ण का जो संवाद है वो अर्जुन दूर से देख रहे थे। और फिर वो वहाँ पर आए और चिड़िया को उड़ाने लगे अर्जुन जी। फिर वो चिड़िया जो है उड़कर अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास चली गई। 2 दिन बाद शंख के का उद्घोष हुआ, युद्ध हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। तो अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार ना उठाने की शपथ ली हुई थी। तो अर्जुन का मानना था कि वह सब तो वो अर्जुन मानते थे अपने आप को कि बहुत बड़े धनुर्धर हैं। तो उन्होंने बोला कि अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से कि मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना है, कैसे मैं तीर और धनुष मैं उठा लेता हूँ, कहाँ पे क्या करना है। और मैं मेरे तीरों के लिए तो कुछ भी अभेद नहीं है, जो आप बोलेंगे मैं वैसा कर दूंगा। पर श्री कृष्ण जी कुछ नहीं बोले और उन्होंने चुपचाप धनुष जो है अर्जुन से ले लिया और एक हाथी को निशाना बनाया। लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर जो है उन्होंने हाथी के गले की घंटे पर जाके मार दिया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण का एक आसान सा निशाना भी चूक गया। तो अर्जुन हंसकर बोले कि क्या मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की बात को नजरअंदाज कर दिया। कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन केशव जो है अपने हाथी को क्या तीर मारा? अर्जुन ने पूछा कि आपने हाथी को तीर क्यों मारा, क्योंकि हाथी को तो कुछ नहीं हुआ। कृष्ण जी कुछ नहीं बोले, किंतु जो हाथी के गले पर जो घंटी थी, वो घंटी जो है कृष्ण जी के ने जो तीर मारा था, वो हाथी के गले की घंटी जो है टूट कर वो घोंसले पे जाकर गिर गई थी वो घंटी। तो कृष्ण ने अर्जुन की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि शंख फूंकने का निर्देश दिया और कहा कि चलिए युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जाने गई। अंत में पांडवों की जीत भी हुई। एक बार फिर कृष्ण जो है अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए ले गए। वहां पर बहुत सारे शव पड़े थे। अंतिम संस्कार का इंतजार हो रहा था उनके। जंग का मैदान गंभीर अंगों, सिर आदि बेजान चीजों से, हाथियों से सबसे अटा पटा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे।
अर्जुन से उन्होंने कहा कि क्या मेरे लिए घंटी उठाओगे? तो अर्जुन जो है आश्चर्य से कृष्ण जी की तरफ देखने लगे, पर क्योंकि कृष्ण जी ने उन्हें निर्देश दिया था, आदेश दिया था, तो उन्होंने वो मना नहीं कर सकते थे और उन्होंने वो घंटी जो है ज़मीन पर से उठाई। और जब जैसे ही अर्जुन ने वो घंटी उठाई तो उसमें से 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियाँ उसके पास साथ वो जो चिड़िया थी उस घंटी से वो लोग बाहर निकले। बाहर निकल के माँ और जो छोटे पक्षी थे वो सारे कृष्ण जी के इधर उधर मंडराने लगे। वो बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे, क्योंकि 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। तो अर्जुन जी ने तुरंत कृष्ण जी की तरफ देखा और बोला कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया कि आप वास्तव में कौन हैं। आप तो एक ईश्वर हैं, आप तो एक भगवान हैं जो सबकी रक्षा करते हैं। आपने एक छोटी सी चिड़िया जो आपके पास आई और उसने आपसे विनती की, जब आपने उसकी लाज रखी, तो आप ही हैं प्रभु जो पूरे जग की लाज रखने वाले हैं। तो देखा दोस्तों, जैसे एक चिड़िया ने भगवान श्री कृष्ण पर अपना विश्वास को बनाए रखा, उसी तरह हमें भी अपने विश्वास को भगवान में बनाए रखना चाहिए। और हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, वो अगर आप सच्चे मन से उनके पास जाएंगे और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपकी रक्षा वो कैसे करेंगे वो तो वही जानते हैं, पर करेंगे ज़रूर। ये विश्वास तो हमें उन पर बनाए रखना चाहिए। तो आशा है दोस्तों आपको ये एक कथा पसंद आई होगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक आगे दीजिए, धन्यवाद।